मन्नत सीरियल सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नीतू इधर उधर विक्रांत को ढूंढ रही होती है। रोनी बोलता है, नीतू क्या कर रही हो? नीतू बोलती है, मैं विक्रांत के पास जा रही थी, वो मटकी फोड़ने वाला है ना, तो मैं उसे ऑल द बेस्ट बोल रही थी। नीतू को विक्रांत दिख जाता है। नीतू बोलती है, ठीक है रोनी जी, मैं विक्रांत के पास जाती हूँ। लेकिन तभी नीतू देखती है कि विक्रांत मन्नत के साथ है। नीतू बोलती है, ये कुड़ी हमेशा विक्रांत के आसपास ही नजर आती है, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। रोनी नीतू को रोक लेता है और बोलता है, नीतू तुम देखो ना, हमारा विक्रांत कितने दिनों बाद कितना खुश नजर आ रहा है, प्लीज़ उसके पास जाकर उसको दुखी मत करो। रोनी बोलता है, तुम्हें अच्छे से पता है हमसे गलती हुई है, तुम उसी गलती को मत दोहराओ। नीतू बोलती है, मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगी। रोनी बोलता है, तुम उसे क्यों नहीं अपनाओगी? उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो कितनी संस्कारी है, काम को लेकर कितनी सीरियस है, विक्रांत उससे कितना प्यार करता है। नीतू, हम एक बार अपनी मनमानी कर चुके हैं, सिर्फ एक बार अब हम अपने बेटे पर भरोसा करते हैं, क्या पता वो हमेशा खुश रहे। रोनी बोलता है, और किसी के लिए नहीं तो सिर्फ विक्रांत के लिए मन्नत को अपना लो प्लीज़ नीतू। नीतू अपने मन में सोच रही होती है, इस पाप की निशानी को तो मैं कभी नहीं अपनाने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। विक्रांत मन्नत का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। मन्नत बोलती है, आप क्या कर रहे हो? विक्रांत बोलता है, मन्नत मैं देख रहा हूँ तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। मन्नत बोलती है, मैं खुश हूँ। विक्रांत बोलता है, झूठ मत बोलो। मन्नत बोलती है, मुझे बस थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है, मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं होने वाला। विक्रांत मन्नत को बोलता है, सब कुछ ठीक होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है तो तुम मुझे वो 3 शब्द कह सकती हो जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा। मन्नत बोलती है, ऑल द बेस्ट। मन्नत वहाँ से जा रही होती है। विक्रांत मन्नत को रोक लेता है। इधर हम मल्ला को देखते हैं, वो क्रेन के पास होती है। वो बोल रही होती है, मैंने वोल्ट्स तो पहले ही सारे खोल दिए थे, मैंने वायर को भी काट दिया है, अब जैसे ही विक्रांत मटकी के पास पहुंचेगा तो क्रेन का बैलेंस भी कट जाएगा, आज विक्रांत को मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। इधर हम मन्नत और विक्रांत को देखते हैं, वो दोनों बहुत पास होते हैं। मन्नत बोल रही होती है, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, सबसे पहले आप कंपटीशन जीत के आइए, फिर हम सोचेंगे। विक्रांत बोलता है, हारने का तो सवाल ही नहीं। दूसरी तरफ हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो हॉस्पिटल में अनिरुद्ध के पास होती है। ऐश्वर्या के पास इंजेक्शन होता है। वो बोल रही होती है, देखो अनिरुद्ध, आज तुम्हारी स्टोरी का द एंड होने वाला है और तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आया, तुम्हारी बेटी भी नहीं। ऐश्वर्या वो इंजेक्शन बोतल में लगा रही होती है, तभी ऐश्वर्या के पास मन्नत का कॉल आ जाता है। कांस्टेबल अंदर की तरफ आ जाते हैं और वो बोलते हैं, क्या हुआ? ऐश्वर्या बोलती है, कॉल आ रहा है, मैं ये कॉल लेकर बाद में इंजेक्शन लगा दूंगी। ऐश्वर्या सोच रही होती है, अगर मैंने मन्नत का कॉल पिक नहीं किया तो वो घर में स्टाफ के पास कॉल करेगी, फिर उसको सब सच पता चल जाएगा कि मैं घर पर नहीं हूँ। मन्नत ऐश्वर्या को बोलती है, आप ठीक तो हो ना? मुझे पता चला कि आपकी तबीयत ख़राब है तो मैंने सोचा कि फ़ोन करके पूछ लेती हूँ, आप ठीक हो ना? ऐश्वर्या बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। मन्नत बोलती है, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं आपके पास आ जाती हूँ। ऐश्वर्या बोलती है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं पर रहो। हम देखते हैं हॉस्पिटल में एक औरत रो रही होती है। वो बोलती है, तुम लोगों की वजह से उसकी जान चली गई। मन्नत बोलती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ऐश्वर्या बोलती है, इन लोगों ने टीवी चला रखा है तो टीवी की वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, मैं अभी बोलती हूँ कि वॉल्यूम कम कर ले, तुम एक काम करो, तुम बस इवेंट को एंजॉय करो। मन्नत बोलती है, ठीक है। इसके बाद मन्नत को सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। मन्नत सोचती है कि शायद हो सकता है सीरियल में सायरन की आवाज़ बजी हो। ऐश्वर्या फिर से उधर ही आ जाती है। ऐश्वर्या सोच रही होती है कि ये कांस्टेबल, अभी तो इन लोगों को कुछ पता नहीं चला, लेकिन मुझे इन लोगों को किसी न किसी चीज़ में बिजी रखना होगा ताकि मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँ, और वैसे भी वो अनिरुद्ध अभी होश में ना आ जाए। ऐश्वर्या सोचती है, मुझे प्लान बी शुरू करना चाहिए। ऐश्वर्या रविंदर के पास मैसेज करती है और बोलती है, प्लान बी शुरू कर दो। ऐश्वर्या अनिरुद्ध के पास आ रही होती है। वो कांस्टेबल को बोलती है कि मेडिसिन अभी बाकी है। आगे हम इवेंट का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और सब लोग डांस करते हैं। पुनीत का माँ पुनीत को बोल रही होती है, तुम देख रहे हो ना हांडी कितनी ऊपर लगी हुई है, एक काम करो, तुम इस कंपटीशन से बैकआउट कर लो। पुनीत बोलता है, नहीं, मुझे नहीं पता था कि वो इतना बेवकूफ़ है और इतनी ऊपर ये हांडी लगा देगा। पुनीत विक्रांत के पास जाता है। विक्रांत को बोल रहा होता है, एक काम करो, पहले तुम चले जाओ। विक्रांत बोल रहा होता है, फिर तुम मुझे ज़िंदगी भर ताना दोगे कि मैंने तुम्हें जीतने का मौका नहीं दिया। पुनीत बोलता है, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, एक काम करो, तुम ही पहले जाओ। विक्रांत बोलता है, मैं तो क्रेन से ही जाऊँगा। इधर पुनीत अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ मैंने पहले ही कंपटीशन के लिए हाँ बोल दी है, अब मैं पीछे नहीं हो सकता, वरना मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। पुनीत की मॉम बोल रही होती है, अच्छा ठीक है, तो फिर तुम ध्यान से जाना। इधर हम देखते हैं विक्रांत क्रेन के पास आ जाता है। मल्ला तो बहुत खुश हो रही होती है। इधर हम देखते हैं विक्रांत तो क्रेन पर चढ़ जाता है, दूसरी तरफ पुनीत पिरामिड से ऊपर चढ़ रहा होता है। तभी पुनीत का बैलेंस बिगड़ जाता है और सब लोग नीचे गिर जाते हैं। इधर नीतू बोल रही होती है, क्या हुआ रवीना, बादाम कम पड़ गए क्या? पुनीत बोलता है, मैं पिरामिड से ऊपर नहीं जाने वाला। मन्नत बोलती है, क्या हुआ पुनीत, डर गए हो क्या? पहले तो बोल रहे थे ना कि देसी स्टाइल से खेलना चाहिए, और अब क्या हुआ? मल्ला मन्नत के पास जाती है और बोलती है, सॉरी होने से अच्छा होता है सेफ होना। विक्रांत में कितनी हिम्मत है ना, बिना हारने इसके ऊपर चढ़ रहा है।
बस मैं तो यही चाहती हूँ कि विक्रांत बिल्कुल सेफ रहे, उसे कुछ ना हो। मल्ला डांस करने लग जाती है। इधर मन्नत सोच रही होती है ये मल्लिका क्या बोल रही थी, बाबा जी प्लीज़ कुछ भी गलत मत होने देना। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो सोच रही होती है कि ये रविंदर क्या कर रहा है, अभी तक उसने प्लान बी शुरू नहीं किया। ऐश्वर्या अनिरुद्ध के पास आ जाती है, कांस्टेबल साथ ही होता है। कांस्टेबल को पता चल जाता है कि वहाँ पर नीचे आग लग गई है। कांस्टेबल जल्दी नीचे दौड़कर चला जाता है। इधर ऐश्वर्या सोच रही होती है कि रविंदर ने तो अपना काम कर दिया, अब मुझे अपना काम पूरा करना है। अनिरुद्ध को होश आ जाता है, वो बोल रहा होता है पानी पानी पानी। ऐश्वर्या पानी का गिलास लेकर आती है और अनिरुद्ध को बोलती है चलो पानी तो पी लो। ऐश्वर्या बोलती है किसी प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, और मरते हुए को पानी पिलाना तो उससे भी बड़ा पुण्य का काम होता है। ऐश्वर्या बोलती है आज के लिए मैंने पुण्य तो बहुत कर लिया, चलो अब थोड़ा पाप भी कर दिया जाए। ऐश्वर्या अनिरुद्ध को इंजेक्शन लगाने वाली होती है, तभी अनिरुद्ध अपनी आंखें खोलता है, वो अपने आप सामने ऐश्वर्या को देखता है। वो ऐश्वर्या को इंजेक्शन लगाने से रोक लेता है। अनिरुद्ध ऐश्वर्या को धक्का मारता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऐश्वर्या अनिरुद्ध का पैर पकड़ लेती है और उसे वहीं पर रोक लेती है। इसके बाद वो उसका गला घोटने की कोशिश भी करती है। अनिरुद्ध और ऐश्वर्या के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। अनिरुद्ध ऐश्वर्या को अपने से दूर करके वहाँ से भागने वाला होता है, लेकिन तभी ऐश्वर्या के हाथ में कैंची लग जाती है और वो अनिरुद्ध पर कैंची से अटैक करती है। ऐश्वर्या अनिरुद्ध को बोल रही होती है आज तुम्हारी कहानी का अंत होगा और तुम्हारी बेटी की कहानी का भी जल्दी ही अंत हो जाएगा। अनिरुद्ध ऐश्वर्या को धक्का मारता है और उस रूम से निकल जाता है। इधर ऐश्वर्या बोल रही होती है कि अनिरुद्ध चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज मैं तुम्हारी कहानी का अंत करके ही रहूंगी। ऐश्वर्या वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर कांस्टेबल आते हैं। वो बोलते हैं पेशेंट कहाँ चला गया। ऐश्वर्या बोलती है वो भाग गया, उसने मुझे बहुत ज़ोर से मारा। कांस्टेबल बोल रहे होते हैं चलो उसको जल्दी पकड़ते हैं। ऐश्वर्या बोलती है हाँ आप जल्दी जाओ। ऐश्वर्या बोल रही होती है अनिरुद्ध इससे पहले तुम मन्नत तक पहुँचो और पुलिस तुम तक पहुँचे, मुझे तुम तक पहुँचना होगा और तुम्हें मैं पहले ही मार दूंगी, तुम्हारी कहानी आज ख़त्म होगी। इधर हम देखते हैं पुनीत अपना पिरामिड फिर से बना रहा होता है। हम देखते हैं रोनी पुनीत के पास आता है और बोलता है पुनीत क्या हो गया। पुनीत बोलता है ताऊ जी मुझे क्या पता था आपका बेटा मटकी को इतना ऊपर सेट करेगा। विक्रांत धीरे धीरे करके मटकी के पास पहुंच रहा होता है, सब लोग विक्रांत को चेस कर रहे होते हैं। इधर मन्नत तो बहुत ज़्यादा घबराई होती है, वो सोच रही होती है बस सब कुछ ठीक हो, विक्रांत सर बिल्कुल सेफ रहे। मन्नत बाबा जी से प्रे कर रही होती है कि बाबा जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अनहोनी होने वाली है, अगर मेरा डर सही है तो प्लीज़ मुझे कोई इशारा दे दो। मन्नत अपनी आंखें बंद कर लेती है। हम देखते हैं गानों का वायर निकल जाता है, जिसकी वजह से सारे स्पीकर बंद हो जाते हैं। इधर मन्नत के पास आकर एक वोल्ट गिरता है। मन्नत को समझ आ जाता है कि किसी ने क्रेन के साथ छेड़छाड़ की है। इधर हम देखते हैं मल्लिका दौड़कर जाती है और वायर को वापस लगा देती है, जिसकी वजह से गाने फिर से चलना शुरू हो जाते हैं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। अपकमिंग एपिसोड में हमें काफ़ी बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। हम देखते हैं विक्रांत जैसे ही दही हांडी के पास पहुंचता है तो वो अचानक से क्रेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। इधर हम देखते हैं मन्नत तो पहले ही बहुत घबरा जाती है। मन्नत बार बार विक्रांत को आवाज़ लगाती है, लेकिन म्यूजिक की वजह से विक्रांत तक मन्नत की आवाज़ नहीं पहुँच पाती। विक्रांत कुछ समझ नहीं पाता कि मन्नत क्या बोल रही है। इधर हम देखते हैं विक्रांत जैसे ही दही हांडी को फोड़ता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाली तरह हो जाता है। सब लोग ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन मल्ला तो बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि अभी मेरा प्लान सक्सेस हो जाएगा। इधर हम देखते हैं मन्नत विक्रांत को बचाने के लिए क्रेन पर चढ़ जाती है। आगे हम ये भी देखेंगे कि मन्नत जैसे तैसे करके विक्रांत को बचा लेती है। यहीं पर हम तभी देखते हैं कि अनिरुद्ध मन्नत तक पहुंच जाता है और मन्नत को बता देता है कि तुम्हारी और विक्रांत दोनों की जान को खतरा है। ऐश्वर्या और उसकी बेटी मल्ला ने मिलकर ये सब कुछ प्लान किया है, बेटा तुम्हें विक्रांत को बचाना ही होगा। मन्नत समझ जाती है कि सच में किसी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। यहाँ पर मन्नत के सामने जल्दी ही ऐश्वर्या और मल्ला दोनों का सच भी आ जाएगा। सो दोस्तों अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।